हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का सेट। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 होगा जो आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज पहला दिन है और पहला टेस्ट सीरीज है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। बता दूं दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें डेली सेट और डेली सोल्यूशन किया जाएगा। इसमें सेट आप हमारे टेलीग्राम से जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सेट को प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर मारिए। अभी यूट्यूब पर इसका सोल्यूशन देखिए। तो हम इसका यूट्यूब पर हम सोल्यूशन के माध्यम से टेस्ट नंबर सीरीज बता दूं दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए एक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले हर कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम पर ही डिपेंडेंट है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत सिंपल और बहुत आसानी से हो सकता है। तो चलते हैं, जो पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं या तो चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा देरी ना करते वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें कि किस तरह से कुछ कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर नहीं आ रहा, कितना आने की जरूरत है। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कौन सा जो है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन में घुलनशील विटामिन होता है। तो बेसिक जो पानी में जो घुलनशील होता है दो विटामिन होता है, एक बी होता है, एक सी होता है। और यही बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो वसा में विटामिन जो घुलता है वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए डी ई के। कौन कौन विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ए डी ई के। वसा की बात करते हैं तो ए डी ई के वसा में घुलनशील है, और जबकि ए डी ई के जबकि जल में घुलनशील बी सी है। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन नहीं हो, बी हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विटामिन बी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। यानी मिलान करना है कि कौन सा अम्ल कहते हैं। नींबू के कौन सा अम्ल कहते हैं? लेमू में तो आप जानते होंगे, लेमू को हम साइट्रिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टाइटेरिक एसिड पाया जाता है। सिरका में तो एसिटिक एसिड पड़ता है और बचता है एक समुद्री शैवाल में, उसे एक से हम मिला देंगे, एलिजेनिक एसिड कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? 1 के 4, 2 में है, 2 के 1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि तीसरा नंबर कर रहा है कि नीला थोथा किसे कहा जाता है। कि नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा के बारे में तो जानते होंगे। नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 इंटू 5H2 होता है। CuSO4 इंटू 5H2 होता है। ऐसे हम नीला थोथा के नाम जानते हैं, कॉपर सल्फेट के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था। यानी कि ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है वो किसके गवर्नर हेलो बोल रहा कि ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है किस पुनर्निर्माण किसने करवाया था। यानी पुनर्निर्माण के बात किया जाए गवर्नर में, तो अब ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अगर ये साम्राज्य की बात बोलता तो मुगल साम्राज्य किसने समय कहता तो अथी शेरशाह सूरी के द्वारा पुनर्निर्माण मरम्मत करवाया गया था शेरशाह सूरी के समय में। उस समय तो ये गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा कि मसाई जो जनजाति है, मसाई जनजाति है जो कहाँ किस देश की है? बताइए दोस्तों कि मसाई किस देश की जनजाति है? ये हो जाएगा केनिया। जो केनिया में पाया जाता है मसाई जनजाति, केनिया की जो प्रचलित जनजाति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होता है। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारे को जब कांच में बर्तन में रखा जाता है, निम्नलिखित में से मोनिक्स जो हो जाता है। यानी कि जब पारे को जब हम कांच में रखा जाता है किस तरह का आकार हो जाता है? तो यह हो जाता है
उत्तल के आकार हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में हाथ की अस्थियां होती हैं, हाथ की जो अस्थियां होती है कैसी होती है, ये कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाथ की अस्थियां कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ह्यूमरस और रेडियस के अलान में हो जाता है, ह्यूमरस ह्यूमरस और रेडियस, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज के टीका की खोज किसने किया था, रेबीज के टीका की खोज किसने किया था, ऑप्शन बी लुइस पास्चर ने रेबीज को टीका की खोज किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर रेबीज के टीका की खोज। अगर पोलियो का टीका खोलता तो जॉनी साल्क हो जाता। पोलियो के टीका अगर बात वही बोलता, पोलियो के टीका तो कौन हो जाता, जॉनी साल्क, जॉनी साल्क हो जाता। यही यही हैजा का टीका बोलता, हैजा का टीका तो हो जाता कौन, लुइस पास्चर। हैजा के टीका भी किसने खोज किया था, हैजा की टीका भी किसने किया था, लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था, लुइस पास्चर। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाता है इम्पोर्टेंट। चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन के ऊपर। 9वें क्वेश्चन को दाब का मापा नहीं जाता है, यानी दाब को किस में मापा नहीं जाता है, तो दाब को न्यूटन में नहीं मापा जाता, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 10वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घूर्णन की जो घूर्णन की जो गति मापी जाती है फ्लाई व्हील में, जो पंखा जो है आरपीएम, किसमें आरपीएम, आरपीएम जो है किसमें मापा जाता है, आरपीएम को हम किसमें मापते हैं, तो स्ट्रोबोस्कोप में मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। स्ट्रोबोस्कोप में हम किसमें मापते हैं, आरपीएम को मापते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है 11 नंबर की अचगान जो कहाँ के लोक नृत्य है, तो अचगान तो आप जानते होंगे दोस्तों, अचगान जो है कर्नाटक के एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है इसका राइट आंसर कर्नाटक। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 12वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग है, यानी एक मग है पानी के एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, मग है जो पानी पूरा भरा, सतह पर एक बर्फ रखा जाता है, तो टुकड़ा जो जल में पिघलेगा तो क्या होगा, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार देखने को मिला कि जब टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, पानी का स्तर में कोई परिवर्तित नहीं होगा, यह अपरिवर्तित रहेगा जैसे था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, क्या एफिल टावर जो होता है, एफिल टावर कहाँ है, तो एफिल टावर तो इतना प्रचलित है पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड कौन सा कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड जो होता है ग्लूकोज होता है, कौन कौन होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रैक्टोज और ग्लूकोज फ्रैक्टोज, और एक हो जाता है कौन, गलेक्टोज, एक होता है गलेक्टोज, तो 2 को दिया हुआ एक गलेक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर की 15 नंबर क्वेश्चन के आहार नाल में किस भाग से प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, यानी कि आहार नाल जो होता है किस भाग से प्रोटीन के अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है, तो हम कहाँ से होता है यह निम्नीकरण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 छोटियात से होता है। आहार नाल में जो किस भाग से प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, छोटियात से होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 16 के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुर्दे की नालिका की परत मौजूद होती है, जो गुर्दे की जो नालिका होती है, जो परत होती है मौजूद होती है, किसकी परत मौजूद होती है, तो उसे वहाँ मौजूद होती है कौन सी, ऑप्शन नंबर 4 होता है क्यूबोइल, क्यूबोइल है, क्यूबोइल एपिथेलियम, क्यूबोइल एपिथेलियम की परत होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का भी पार्ट देखते जाएंगे क्योंकि पूरा सोल्यूशन करना है सो तक। अब ये चलते थोड़ा सा स्पीड है, थोड़ा सा स्पीड में है, जब पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा।
चलते हैं। किसी हौज का 6 घंटे में भर जाता है। ए जो है कितना देर में भरता है, 6 आवर में भरता है। बी किसी काम, बी जो होता है ए जो होता है किसी को कितने दिन में भरता है, 6 आवर में भरता है। बी किसी का 8 आवर में भरता है। इसको हम एलसीएम लेंगे तो 8 कितना होगा, 4:3 हो जाएगा। अब टोटल काम होगा 24। अब कह रहा है कुछ दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि दोनों पाइप को 4 3 7 हो जाएगा। कितना देर तक खुला है, 2 घंटे तक खुला है। अब बचा है कि ए को बंद कर दिया जाए, हम बंद कर दिए। बचा बी कितना दिनों में करेगा, तो 14 में 24 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10/3 गुने डी कितना होगा, 3.1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि पारदर्शी जो पेरियोस्कोप होते हैं, निम्न होने वाली जो प्रकाश की परिघटना होती है, जो पेरियोस्कोप होती है उसमें कौन सी घटना होती है। पहला तो होता है कि परावर्तन होता है पेरियोस्कोप में, और दूसरा जो होता है उसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। अब कौन हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 3 जो पेरियोस्कोप की परिघटना होती है, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के। 19वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीजनिंग का कि निम्नलिखित आकृति में से कौन सा जो है अगला होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम एक चीज को पकड़ेंगे। पहला है त्रिभुज। ये त्रिभुज पहले इधर है, उत्तर के साइड में है, अब यहाँ घुर गया ईस्ट के साइड में, फिर नीचे वेस्ट के हो गया, अब इन्हें कहाँ होगा, साउथ में होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 एक ही है। 3 जो 3 में किस में, 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते 20वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारा को कांच को नहीं भिगोता है। जो पारा जो होते हैं वो कांच को नहीं भिगाते हैं, तो वो किस कारण से होता है, उसमें असंजक बल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण असंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। जब कह रहा है कि एक दर में किसी जो आभासी गहराई कितना दिया हुआ है, आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर, जबकि वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है द्रव का आवर्तनांक। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि आवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई की वैल्यू कितना दिया हुआ, वास्तविक गहराई की वैल्यू दिया हुआ 20 और आभासी गहराई की वैल्यू दिया हुआ 15। तो काट देंगे, 4 5 15, 3 5 काटें, 4/3 हो जाएगा। 4/3 का मतलब क्या होता है, 1.33%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होता है। एक आवर्तनांक बराबर आ होता है। दूसरा फार्मूला जो होता है दोस्तों, एक आवर्तनांक बराबर जो होता है C/V, यानी कि प्रकाश की चाल एगो होता है और दूसरे माध्यम की चाल है। इस तरह से भी एक दूसरा आवर्तनांक दूसरा फॉर्मूला एक C/V एगो होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इन दोनों को याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की। संविधान के अनुसार जो अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं। जो अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर इसके अनुच्छेद कितना में रखा गया, अनुच्छेद 76 में रखा गया है। अटॉर्नी जनरल यह हो जाता है अनिश्चित काल के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैलिफोर्नियम जो समूह है, कैलिफोर्नियम जो जानते हैं, कैलिफोर्नियम जो समूह है, कैलिफोर्नियम जो समूह है, इसकी परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर जो होती है, इसकी एटॉमिक नंबर 98 होती है। तो 98 जो होता है 89 के ग्रुप में आएगा। 89 के मतलब होता है 89 जो ग्रुप है 89 से 103 के बीच में 89 ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। तो 98 हो गया, 98 इसी के बीच में आता है तो 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्टोरी जो
स्टूडियो में जो बिक्री की रमेश ने 21% लाभ प्राप्त हुआ और 1500 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ 1500 रुपया। तो आप जानते हैं इसे कितने में बेचेगा, विक्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करें, विक्रय मूल्य निकालना है। तो जितना लाभ रहा 121 हो रहा है, 21% लाभ, तो 100 से 21 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काटने के गुना कर देंगे, यानी 15 हो गया, 15 10 1 11 11 और 11 होने 5 और 2 8 7 1 8 है 18 15। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 15 में बेचेगा, विक्रय मूल्य होगा। अब चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0.5 पे होल 4 माइनस 0.4 पे होल 4 बटे 0.5 के इस तरह के इसको हम कैसे करेंगे, इसको फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो इसको आप जानते होंगे, एक होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम इसको हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी यानी 0.4 के होल स्क्वायर एक हो जाएगा, 0.4 के होल स्क्वायर बटे 0.5 के होल माइनस 0.4 के होल स्क्वायर में टूटेगा। अब बटे हो जाएगा कितना, 0.45 के होल स्क्वायर प्लस 0.4 के होल स्क्वायर। यहाँ से हम तोड़ देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अंतर्गत। तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 0.4 प्लस है, बचेगा इतना 0.5 के माइनस, फिर यहाँ से हम लगा लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.09। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 अंकों का न्यूनतम संख्या, जो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है जी। 5 पर हम 4 चुना बैठा देंगे, न्यूनतम संख्या जो 33 से विभाजित हो जाए। 33 से विभाजित होने के लिए 13 गुने 3 हम लिख सकते हैं। तो न्यूनतम संख्या जो 3 से विभाजित होगा वो भी 13 से विभाजित होगा। हम देखें न्यूनतम संख्या के देखना, तो इनमें से न्यूनतम संख्या कौन होगा। तो ऑप्शन 4 जो होता है, एक 3 होता है, एक 10,000, एक होता है ये 23 है न्यूनतम संख्या। तो यह 3 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं विभाज्यता नियम की, जो 3 से मल्टीपल होता है वही 3 से विभाजित है। 6 1 7 1 8 होता है, 3 से विभाजित नहीं है। ये अब इसको जो है 2 3 5 6 ये 3 से विभाजित है। अब ये भी 13 से विभाजित भी है, करेंगे 93 और कट जाएगा, 13 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब छोटा भी है न्यूनतम संख्या, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की। एक रेजिमेंट में 10 15 और 20 सिपाही के खड़े हैं, तो पूर्ण रूपेण से खड़ा होने के लिए न्यूनतम संख्या बताना कि जो वर्ग के रूप में हो, कितना हो, पूर्ण वर्ग के रूप में हो। तो हम 10 15 और 20 के हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो कितना होगा, पहले हम तोड़ेंगे 20 एलसीएम निकालने के लिए 2 गुने 5 दूनी 10 दूनी 20। अब इसमें इतना एलसीएम आ गया 60, फिर एक और हो जाएगा 3, इतना एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो 2 तो इसका एक पेयर है, जो पेयर होता है वही वर्ग होता है। तो 5 और 3 का पेयर चाहिए, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 हम इसमें एक 5 जो गुना कर देंगे ताकि 5 का पेयर बन जाए। अब 3 को पेयर बनाने के लिए हम 3 से गुना कर देंगे। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन से बना, एक बना 2, एक हुआ 5 और एक हुआ 3। 3 का पेयर बन गया। अब इसी का गुना कर देना है, यानी कि न्यूनतम संख्या कितना होगा, तो कौन सा होगा। अब इसको गुना कर देंगे, 5 10 20 20 ये 60 और 60 गुने 15 हो गया, 15 छक्का 90। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 900, यानी 900 जो होगा न्यूनतम संख्या जो वर्ग के रूप में होगा 5 10 से। अब चलते हैं 28 नंबर, समझ में आ गया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन की 28वें नंबर क्वेश्चन करा है कि ये सहयोग कौन कौन है, सहयोग है, किरण है, किशोर है कि एक दुकान है जो क्रमशः 27,000 81,000 72,000 की जो लागत लगा के खोला है। एक साल के अंत में तीनों लाभ को बांटा, तो जिसमें किरण के लाभ हुआ 36,000, तो कुल लाभ कितना होगा। दोस्तों यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन, तो जो पूंजी कराता वही रेशियो हो जाता है। तो सहयोग किरण
और एक किशोर है, 3 है, किशोर है। इसका जो हो जाएगा 27,000। 27,000 तो हम 27,000 को हम 27,000 को हम 3 जीरो तीनों में हम डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 यहाँ से ख़त्म, 3 से यहाँ बचा कितना, इसका 27,000 बचा, इसका 81 बचा और इसका 72 बचा। अभी और भी काट देते हैं, 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 9 81 और 9 8 72। ये आ गया लाभ का रेशियो, जो कटता है वो लाभ का रेशियो निकलता है। तो लाभ यहाँ दिया हुआ 36,000, 36,000 दिया हुआ, किनका लाभ दिया हुआ है, 36,000 दिया हुआ है जो किरण का हम कहा कितना निकालें, 9। तो 9 से कंपेरिजन करेंगे, यानी कि 9 का 36,000 की तुलना 9 से हम करेंगे। क्या किरण का दिया, अब पूछ रहा है टोटल लाभ, तो टोटल लाभ यही जो हुआ टोटल लाभ हुआ 9 3 12 8 20 के जो लाभ निकालना गुना करेंगे, दिए हुए की तुलना से जिसको निकालना उसको मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ से हम काट देंगे, 9 9 चौक 36, 20 गुने 4, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर बी एक हो जाएगा 80,000। इसको तीनों में कुल लाभ हुआ 80,000 का, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के नंबर 29 नंबर क्वेश्चन का रहा जोड़ है दोस्तों। ये खाली बस पूर्णांक में दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड कर दिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सबके एलसीएम लेके और अथी कर देंगे। तो पहले हम अलग अलग, पहले 3 5 पहले जो अलग 2 फैक्टर में बनाएंगे, 3 और 5 -2 -4 इतना 1 होगा प्लस। अब इसको 10/11 प्लस 7/15 अब प्लस 9/22 माइनस यहाँ हो जाएगा -9/22 और -9/10। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से तो हो गया 6 में से 8 गया, 2 बच गया, 2 प्लस जो एलसीएम लेके जो आएगा वही उसमें 2 जोड़ देंगे, जो उसकी राइट आंसर हो गया। कर लीजिएगा दोस्तों, हम बता देंगे प्रोसेस इस तरह से होगा, आगे आप लोग कीजिए। अब चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 30वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अंक को 20% को 20 में जोड़ा जाए तो वही संख्या अंक प्राप्त होती है, तो अंक ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या 1 से है, अगर 20% क्या होगा, 1/5 होगा, 20% बराबर। अब कहा 20 में 20 जोड़ा जाए तो संख्या वही प्राप्त होता है, यानी जो हम लिए थे वही संख्या प्राप्त होगा। यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे, x प्लस बी एलसीएम लेंगे तो 2500, इधर हो जाएगा 5x। अब इधर जो गुना कर घटाएंगे तो 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, काट देंगे, x इक्वल टू 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 25 होगा। अब चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि एक बर्तन जो भरा हुआ है, जो 5 अंश दूध है और 3 अंश पानी है, यानी कि मील का वाटर है, 5 अंश दूध है और 3 लीटर वाटर है। इसमें से मिश्रण को हटा लिया जाए, उतने ही पानी मिला दिया तो आधा दूध आधा पानी होता है, आधा दूध आधा पानी हो जाता है। अब कह रहा है इसमें से पानी हटाया, कम मिलाया, पानी मिलाया है, तो हम दूध को हम सेम करेंगे कि दूध जो पहले जितना था अभी भी उतनी होगा। तो हम इसमें दूध कितना ऊपर 5 लीटर, तो हम 5 गुना कर दिए, 5 गुना कर दिए, इधर भी 5 गुना हो जाएगा। रेशियो में एक बगल गुना करते हैं, दूसरा बगल भी गुना कर। अब हो गया दूध का यहाँ सेम हो गया, 5 लीटर पहले भी था, 5 लीटर अभी भी था। चेंज हुआ केवल वाटर में हुआ, क्योंकि उतने मिलाया है तो चेंज हो गया। तो कितना लीटर मिलाया, 2 लीटर मिलाया है, 2 लीटर मिलाया है, यानी पहले 3 था अब 5 हो गया, 2 लीटर के पानी मिलाया है। अब पूछ रहा मिश्रण कितना था, तो यानी मिश्रण जो था पहले 8 था, अब हो गया 10, यानी 5 और 5 जोड़ेंगे 10, तो हुआ कितना, एक काट देंगे 1/5, इसी को 1/5 जो है हटा के हो गया, ऑप्शन नंबर 4 खुद। चलते हैं दोस्तों अब 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये रमेश और सुरेश की आयु का योगफल दिया हुआ 93 ईयर है। 10 वर्ष पहले का उम्र का अनुपात दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ, तो अभी इसको भी 10 मिनट पहले की वर्तमान का योगफल है, पहले का हम निकालेंगे तो 93 में से हम 10 इससे 10 20 10 30 तीनों का ऊपर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 63 ईयर। 63 ईयर। अब तीनों का योग दिया हुआ रेशियो 3 2 5, अब जोड़ोगे 3 2 5 5 4 9 दिया हुआ। अब निकालना है किसका, रमेश का आयु, रमेश के कितना उम्र दिया हुआ रेशियो 3 दिया हुआ, हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा
9 सत्तर 63 यानी 21 साल। ये 21 बरस हुआ 10 साल पहले का निकला है दोस्तों। अब यही के वर्तमान निकालना है तो 10 हम इसमें जोड़ेंगे, जो घटाए थे तो कितना हो जाएगा 31 बरस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे। अगर जो समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, सबको लाइक जरूर कीजिए। और अगला भी क्वेश्चन करा है दोस्तों कि एक वृत्त है जिसका ए बी जो होता है, ए बी है, डी है, मिलाने वाली एक रेखा जो डी है, एक में यहाँ मिला रहे हैं, जिसके तक बढ़ाया जाए ए बी 9 दिया हुआ है, ए बी 9 दिया हुआ है, और बी डी 3 दिया हुआ है और डी निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है कि जब कोई वृत्त है, वृत्त पर जब इस तरह से प्रतिच्छेदी करता है और यहाँ पर डी मिलता है, ए और बी डी आई, तो इसका होता है डी स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम पहले टोटल के लेंगे ए डी और गुने बी डी लिखेंगे। तो यही फार्मूला है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। यही क्वेश्चन बार बार यही पूछ रहा है, डी निकालना है। डी स्क्वायर बराबर तो कितना होगा 9 और 3 दोस्तों 12 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना दिया और 3 दिया हुआ है, तो ये अंदर रूट में 36 हो जाएगा। अच्छा, रूट 36 का वैल्यू हो जाता है 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम कर रहा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अब 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि 220 वोल्ट है, यानी कि दिया हुआ कि इसका वोल्ट का वैल्यू दिया 220 वोल्ट दिया हुआ, और पावर का वैल्यू दिया है, यानी वाट का मतलब होता है पावर 1100 वाट दिया हुआ। अब इसमें पावर मीटर बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करना, यानी कि आई ज्ञात करना। आई क्या होगा, तो इसको एक फार्मूला होता है दोस्तों कि P बराबर भी गुने आई। क्या होता है P गुने भी गुने आई, P गुने, तो इसका हम आई के विद्युत धारा को सूचित करता है, तो हम आई निकालना है तो P बटा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा P बटा भी, तो P का वैल्यू दिया हुआ कितना 1100, अब भी का वैल्यू दिया हुआ कितना 220। यहाँ से हम काट देंगे 5 मरतबे 5 एम्पियर की धारा प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर, 5 एम्पियर की धारा इसमें प्रभावित होगा। यही फार्मूला अगर जिनको याद है वो आसानी से बना लेंगे। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि है जो 2 बरस में, अब चलते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर क्वेश्चन करा कि 2 बरस में 6% की प्रति बरस की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 90 दिया हुआ है। तो हम इसको 2 बरस का जो CI और SI का अंतर जो होता है 2 वर्ष का CI और SI का जो अंतर होता है उस जान लीजिए दोस्तों A स्क्वायर बाई 100 होता है। कितना अंतर होता है A स्क्वायर बाई 100 होता है, यानी R स्क्वायर बाई 100 होता है। A का मतलब R स्क्वायर बाई 100 होता है। तो यहाँ अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ है, अंतर जो दिया हुआ है R के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बटा 100 हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 90 दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, आने के यहाँ से निकाल लेंगे। अब निकालने कि 90 दिया हुआ है अंतर, यहाँ से अंतर कितना होगा 36 के स्क्वायर क्या होगा 36, अब बटा 100 तो ऊपर चल जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, आने की 90 होगा, अब बटा 36 अगुने 100 हो जाएगा। अब निकालने का रहा कि यहाँ का धनराशि क्या होगा, धनराशि को अलग से हम 100 गुना करेंगे। अब यहाँ से काट देंगे 9 चौक 36, यहाँ 25 चक्कर 100, यानी कि 25 पर क्या 0 3 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 बरस का CI और SI का अंतर जो होता है R स्क्वायर बाई 100 होता है यहीं पे, और CI और SI का अंतर दिया था कितना 90 दिया हुआ था। तो 90 की तुलना हम निकाले हैं 36 बटा 100, 90 36 ऊपर किए 100 ऊपर चल जाएगा, गुना कर दें। और प्रिंसिपल निकालने के लिए अलग से प्रिंसिपल का वैल्यू 100 होता है, तो उसका हम 100 गुना कर दिए, यानी कि इसका हो जाएगा कितना 25,000। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंदर रूट 625 का वैल्यू 25 दिया हुआ, सबको जानते होंगे। तो निकालना है 16 गुने अंदर रूट 0.00
300,665 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको पहले इसको हम तोड़ेंगे, 16 तो हो ही जाएगा। अब इतना का वर्गमूल अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, वैल्यू होगा 0.025, इतना होगा वैल्यू। अगर जो हम इसको अंदर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 डिजिट है तो 3 डिजिट का बनेगा। अब इसको हटाने के लिए नीचे 1000 गुना करना पड़ेगा यानी बटा डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम काट देते हैं, तो इसको हम काटते हैं तो क्या होगा, 25 गुने 4, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म होगा। अब यहाँ 2 जीरो 25 जगह बचा 4 से, आने की 4/0 आने की होगा कितना, 0.4 कितना हो जाएगा, 0.4। 0.4 कहाँ पे है, 0.4 आने की ऑप्शन नंबर 3 है, 0.400। 0.4 के बाद हम जीरो बैठा दिए दूगो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का ये टुकड़े है जिसका क्षेत्रफल कितना होगा जब समानांतर चतुर्भुज के रूप में, जिसका आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया हुआ 5.4। तो आधार का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, सॉरी दोस्तों, यानी कि समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल आप जानते होंगे क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार दिया हुआ कितना, 20, ऊंचाई दिया हुआ कितना, 5.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 गुना काट देंगे, यानी कितना होगा, 54 दूनी 108। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 108, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 37 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना है 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष के बाद अपने पुत्र की जो है उम्र जो है 2.1/2 गुना बड़ा हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका का रेशियो क्या करेंगे, पहले पिता के रेशियो लेंगे, पिता और पुत्र कै गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बढ़ा गए। अब 15 बरस बाद होगा, ये 15 बरस बाद कितना दिया हुआ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी 15 बरस बाद है, 15 ईयर बाद का रेशियो दिया है। अब इस तरह के जब दिया हुआ तो हम अंतर को सेम करेंगे, बीच के अंतर के सेम कीजिए। अभी जितना अगर जो पिता पुत्र के डिफरेंट अगर जो अभी 10 बरस का है तो इसका डिफरेंट आगे अगर 10 अगर 50 बरस के बाद ही हम पूछेंगे तो अंतर कितना होगा, 20 बरस का भी अंतर है। तो 20 बरस अगर 50 साल के बाद भी अंतर 20 बरस का होगा, यानी कि आयु जितना डिफरेंस शुरू में होता अंतर हो। तो ये यहाँ पे अंतर कितना हुआ, 3 बरस का अंतर है, लेकिन यहाँ का अंतर कितना दिया हुआ, 4 का दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ, 4 का अंतर दिया। तो अंतर तो सेम होना चाहिए, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ दोनों का उम्र, तो अंतर हम सेम करने के लिए नीचे वाला ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला नीचे करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, नया रेशियो कितना बच जाएगा, 15:3, आई हो जाएगा 20:8, यानी ये हो गया 15 ईयर्स के बाद हो गया। तो अब कह रहा है कि 15 ईयर्स पहले के आयु दिया हुआ है, 15 बरस बाद हुआ, तो पहले 3 था अब हो गया 8, कितना बढ़ा है, 5 ईयर्स का। तो हम 5 ईयर पहले कितना बढ़ा हुआ था, 15, तो तुमने 5 से कर दिए। अब निकालना है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु, ये तो वर्तमान आयु को दिया हुआ है रेशियो 15, तो ये 15 से हम गुना कर देंगे तो 5 या 15 नहीं कितना हो गया, 45 बरस। कितना हो गया, कितना होगा, 5 गुने 15, 15 गुने 3 होगा कितना, 45 बरस, यानी पिता की वर्तमान आयु भी कितना होगा, 45 साल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 बरस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं 39 के ऊपर। 39 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि 48/12 और इतना, तो इसको हम पहले भागा दे देते हैं, 12 गुने 4 48, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 9/8,
का को मतलब गुना हो जाता है, गुना कर दिए 4/3। अब पहले यहाँ भागा दिया और यहाँ का दिया, तो पहले का के वैल्यू करेंगे, का का मतलब गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो भागा में उल्टा हो जाता है, अपोजिट होता है, तो 12 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा 6। हो गया दोस्तों, इतना काम खत्म हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, जो करता है जो हटा देते हैं, यानी कि हो जाएगा 4 दूनी 8 2 बार में, और 3 छक 12 6, और यहाँ से 6 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कि बचा कितना 3 गुने 4 गुने 3, यानी कि 12। 12 कौन है? 12 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 के 4 राइट आंसर। अब चलते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक धनराशि है जो 3.1/2 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपया है, यानी SI दिया हुआ है कितना 70 रुपया दिया हुआ है। और यस यहाँ से R और T निकाल लेंगे। 3 थी 7/2 गुने 4। RT का मतलब होता है यानी कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की तुलना RT से करेंगे, तो यहाँ से काट देंगे 2 यानी 14 हो जाएगा। तो 70 की तुलना कितना करेंगे 14 से करेंगे। अब मूलधन निकालना 100 से गुना कर देंगे, 14 25 70 P निकालने, तो इसका हो जाएगा 500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा 500 रुपया इसका राइट आंसर। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है कितने मूलधन गुने रेट गुने टाइम बटे 100 है। ये होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम प्रिंसिपल। यहाँ तो SI दिया हुआ था, 100 गुना कर देंगे, यहाँ प्रिंसिपल निकालना, R के वैल्यू T का वैल्यू रखना, तो 500 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 49 के ऊपर, 40 यानी 41 के ऊपर। 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि रीजनिंग है। रीजनिंग करा कि एक कथन और निर्धारणा कि ऐसे हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसीलिए संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा कथन कर रहा है कि हम ऐसे पर्यावरण में, तो अब इसको निष्कर्ष के देख लेते हैं। निष्कर्ष कर रहा है कि हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए परिस्थितियों तंत्र को बनाए रखना हाँ जरूरी है। हमारे बच्चों को पृथ्वी को सुरक्षित रखने की मदद करने के लिए पर्यावरण को करने की आवश्यक, पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही है, रक्षा करना तो जरूरी है। अब चलते हैं अगला दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या कर रहा है। दूसरा नंबर निष्कर्ष कर रहा है कि प्रदूषण न तो केवल देखभाल, केवल जैसी लग गया दोस्तों कि केवल में 99% जो न केवल जो लगा होता है वह आंसर गलत हो जाता है। तो एक नंबर तो सही हो जाएगा। कौन है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल एक का अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल लगा तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह निगेटिव सेंस में ही चला जाता है। अब चलते हैं आगे 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन की एक 14 मीटर व्यास वाला, जब व्यास 14 है तो रेडियस कितना होगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। 15 मीटर की गहराई H बराबर 15 मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि मिट्टी को चारों ओर 7 मीटर की चौड़ाई तटबंध बनाया गया है। 4 मीटर दोस्तों यानी कि एक इस तरह से है, एक बेलन है, यानी कि इसको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं इसका। अब इसका 7 मीटर अलग जो बनाया गया है, ये हो जाएगा। इसका जो दिया हुआ है 7 दिया है, तो बड़ा रेडियस हो जाएगा कितना 7 और 7 कितना होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 7 है, बीच में 7 है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है इसी को फैलाने में कितना ऊंचाई होगा, यानी कि ऊंचाई जो होता है यहाँ से यहाँ तक फैलने में जो ऊंचाई होगा, यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई, यहाँ से तो ऊंचाई दिया हुआ, यहाँ जो ऊंचाई फैलेगा उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो होता है आप सुने होंगे कि खोखले बेलन की तरह बन गया। खोखले बेलन का होता है पाई H बटे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब निकालना है पाई R स्क्वायर H पर हम निकालेंगे। पाई R स्क्वायर H पर हम वैल्यू निकाल देंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका यही आंसर हो जाएगा। जो H यहाँ H निकलेगा, तो आप कर लीजिएगा, ये फार्मूला है, फार्मूला कर लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे लंबा वीडियो कम हो, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। अब चलते हैं 43 के ऊपर। 43 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, इसको 43 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक सूची मूल्य है 1800 रुपया। कितना है? सूची मूल्य 1800 रुपया, 15% के छूट देता है। सूची मूल्य 100 रुपया होता है मान परसेंटेज में, तो सूची मूल्य के 100% कर दे, 15% छूट देता है, तो इतना कितना होगा विक्रय मूल्य 85 रुपया हो गया। अब आगे भी अतिरिक्त जो 10% है ऑफ द सीजन छूट देता है, यानी सीजन में भी 10% एक्स्ट्रा छूट देता है,
तो कितना कर देंगे 10%, आप कम कर देंगे यानी 90% हो जाएगा। अब जो काट देंगे जो आएगा वो जो मिलेगा कूलर का विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य काट देंगे यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 1 0 से यहाँ जी खत्म हो जाएगा। ये 17 मरते 85 और 9 दूनी 18 यानी बचा कितना 9 गुने 17 और गुने 9 और 9 नमा 81 गुने 17 कर देंगे यानी कि 7 हो जाएगा। और 56 57 और 8 5 13 यानी कि 1377 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 44 के ऊपर। 44 का रचन कर रहा है दोस्तों, ए और बी का जो आय दिया हुआ है, ए और बी के आय के रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:7। अब कह रहा है 50% बढ़ा दिया जाए यानी इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लिए तो कह रहा है 4x 7x मान, इसमें 50% बढ़ा दिया मतलब 4x के 2x और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब कह रहा है बी में जो 7000 कम कर देंगे, बी में 7000 कम कर दिए तो रेशियो हो जाता है कितना 8:7 हो जाता है। यहाँ से आप गुना कर देंगे, तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 42x यानी हो जाता है 56x। अब माइनस 8 5600 यहाँ से घटाएंगे 42, 56 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 14x इक्वल टू दिया हुआ 5600, 56,000 हो जाएगा। काट देंगे 4000 निकला है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे गुना कर देंगे, एक्स का वैल्यू हम यहाँ गुना कर देंगे 4000 तो कितना होगा 16,000। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 16,000 एक का हो जाएगा। अब चलते हैं 45 के ऊपर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सच्चर कोशिका में सिर्फ किसमें पाई जाती है। सच्चर कोशिकाएं जो पाई जाती है एनिवोजीन से अनावृत्ति बीजी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके राइट आंसर, 45 के सी हो जाएगा। अब 46 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन का ए और बी और सी का वजन का औसत दिया 45 यानी 45 बी और सी का एवरेज दिया 45। एवरेज में जानते हैं कुल संख्याओं को योग, तो यहाँ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 12 13 135 होगा, जिसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ 40। ए बी का वैल्यू तो हम सी के घटा देंगे, 40 दूनी 80 हो जाएगा। यहाँ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 8 5 13 यानी सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 55। सी का वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब यहाँ से निकालना है एक, अब कह रहा है कि ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ और ए और सी का वैल्यू निकालना यानी कि अब क्या करेंगे, यहाँ से सी का वैल्यू निकालना है तो ए बी सी ए के वैल्यू निकालने के लिए हम ए प्लस बी में से बी सी घटा देंगे तो एक ए बी सी का वैल्यू 135 है। अब बी सी का वैल्यू दिया हुआ 43 दूनी गुना कर देंगे, 3 दूनी 86 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 अब 12 आने की 49 आ जाएगा ए के वैल्यू। अब दोनों का एवरेज निकालना है तो कितना करेंगे, जोड़ेंगे 9 जोड़ लेंगे यानी कि 49 और प्लस 55, 49 प्लस 55 102 हो जाएगा, 102/2 यानी कि 52। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन के 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो 18 मीटर ऊंचाई एक मीनार है और जिसे इमारत है शीर्ष के उन्नयन को 45 डिग्री है, उसके इमारत के तल से अपनमन कोण 60 डिग्री, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, देखिए कर रहा है कि एक मीनार है, जिस एक बड़ी इमारत है जिसके जो शीर्ष है, इमारत के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री कोण कर रहा है। अब कह रहा है इमारत के शीर्ष से अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण ऊपर की ओर होता है, ये जो बना रहा है 60 डिग्री, तो एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा कितना डिग्री कोण, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री के कोण। अब जिसमें इसका ऊंचाई दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो इसका भी हो जाएगा 18 मीटर, सॉरी 18 मीटर। अब निकालना है ई ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना होगा। टोटल ऊंचाई निकालना तो पहले हम ई ऊंचाई निकाल लेंगे, उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो ई ऊंचाई निकालने के लिए tan 60 के वैल्यू निकाल, tan 60 के वैल्यू होता है √3, और √3 इक्वल टू 18/x हो जाएगा। x यहाँ से मान लें तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x बराबर 18/√3, √3 को ऊपर में करण करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ के वैल्यू जो हो गया कितना
यहाँ के वैल्यू जो हो गया कितना 6√3 हो गया, 6√3 हो गया। अब 45 के वैल्यू इधर बराबर होता है 6√3, ये भी हो जाएगा 6√3। अब दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि 18 प्लस 6√3, तो हम यहाँ 6 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा 6 प्लस √3। कौन होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा ऑप्शन नंबर छोटी 18 थ्री हो जाएगा, सॉरी थ्री होगा, 3 प्लस 3√3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर 18। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटा लेते हैं। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ये इसमें जो खोजना है यानी कि जो किसमें निहित है, इसमें एक ही को निहित है, ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन निहित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 48 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 49 के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कों दिया हुआ है, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है यानी कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 3:2 दिया हुआ है। अब कर 80% लड़के और 75% लड़कियां जो है विद्यार्थी में क्या हुए, तो बताएं वयस्क नहीं है, यानी 80% वयस्क है तो 20% वयस्क नहीं होगा। अब यहाँ 75% लड़कियां वयस्क है तो 25% वयस्क नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज 100% की होती है। अब यहाँ से निकलना कि टोटल वयस्क नहीं है, जो निकलेगा यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वयस्क कहाँ होगा इसको हम गुना कर देंगे, तो 20 गुने 3 बीतिया 60 हो जाएगा, प्लस 50 गुने 2 25 गुने 2 50 हो जाएगा, और टोटल दिया हुआ कितना 5 है, यानी 110/5 कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सी 22% जो वयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो अमित जो है 61 किलोमीटर 9 घंटे की तय से करती है, उस अंशतः 4 किलोमीटर पैदल चलती है। पैदल जो चलती है कितना 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अब कह रहा है 9 किलोमीटर जो प्रति आवर साइकिल से चलती है, कितना 9 किलोमीटर साइकिल से चलती है। अब कह रहा है कि इसके दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात के चलते एलिगेशन लगा लेंगे, यानी कि एलिगेशन लगा लेंगे। एलिगेशन जो हो जाएगा तो इसको चाल के वैल्यू यहाँ 61 किलोमीटर बटे 9 कर देंगे, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आ गया। यहाँ से हम एलिगेशन घटा देंगे, यानी घटा देंगे, जो निकलेगा वो टाइम के रेशियो निकलेगा, कितना निकलेगा टाइम का रेशियो। तो 81 में से एक 81 में से 61 गया, क्या बचेगा 20 बचेगा। यहाँ से हम 36 में से 61 गया, 36 में से 61 गया, कहे बचा 25 बचा, तो 4 25 काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं 4 4 और 5 है। अब बचा दिया हुआ समय दिया हुआ चाल दिया हुआ 4 किलोमीटर, समय हुआ 4 आवर, यानी 4 किलोमीटर से 4 आवर में कितना देरी चलेगा, कितना किलोमीटर होगा 16 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 51 के ऊपर। 51 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो 50 कि कौन सा उसमें विद्युत रोधी है। विद्युत का रोधी एक ही है, सूखा लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एल्युमिनियम नहीं होगा, पारा नहीं होगा, कारक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना का इतना लिखा जाए तो इतना क्या लिखा, तो 19 पहले 18 से 19 हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, फिर 19 से 20 हो रहा है, इधर से बढ़ रहा है, यानी एक घट रहा एक बढ़ रहा है, एक घट रहा एक बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कर लेंगे कि कर लेंगे अपने से खुद कर लेंगे इसका। अब चलते हैं अगले 53 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुल ऑफ द अर्थ का इतना लिखा हुआ है, इतना का इतना लिख दिया गया, इतना का इतना लिख दिया इतना, तो ये फ्रूट को क्या होगा। अब निकालना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को निकालना है पहले कॉमन फैक्टर से, कॉमन से निकालते हैं। फ्रूट निकालना तो फ्रूट को खोजेंगे, फ्रूट किस में, फ्रूट इसमें है, और फ्रूट में किसी में, अगर किसी में रहता तो कॉमन जो रहता वही आंसर होता, लेकिन फ्रूट किसी में नहीं दिया हुआ, तो फ्रूट के साथ साथ कौन दिया हुआ इज गुड। अब इज और गुड को हम कॉमन देखेंगे, इज गुड का कॉमन इज इसमें भी है, इज इसमें है, तो जो
इसमें जो कॉमन होगा यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो इसमें कॉमन जो है कौन सा कॉमन है देख लेते हैं। पुल पुल दिया हुआ है, को दिया हुआ है, ता दिया। कौन सा कॉमन है इसमें, नॉप है। ईच का वैल्यू दिया हुआ है, ईच का वैल्यू है नॉप है। अब देखते हैं गुड का वैल्यू, एक तो निकल गया। अब गुड के देखते हैं किसमें कॉमन, गुड इसमें है तीसरा नंबर में। और तीसरा और पहला में देखते हैं कौन कॉमन है। तीसरा और पहला में कॉमन देखते हैं, तीसरा और पहला में कॉमन है पोल, यानी गुड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पोल हो जाएगा। अब बच गया एक जो फ्रूट का वैल्यू हो जाएगा, फ्रूट का वैल्यू हो जाएगा कुछ NOP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं एक 54 के ऊपर। 54 नंबर क्वेश्चन करा। जब इस तरह से रीजनिंग आ तो पहले हम गिनेंगे टोटल है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 16 है। तो इसमें हम चार को फैक्टर बनाएंगे, चार को फैक्टर बनाएंगे, चार को बना लिए। अब यहाँ से देखते हैं कि कुछ निकल रहा है कि PQR, यानी एक और चाहिए एस। काय का ऑप्शन में एस दिया हुआ तो यहाँ पे एस चाहिए। फिर यहाँ PQ बच गया। अब ये PQRS का एक फैक्टर बन गया है। PQ यहाँ पे Q हो जाएगा, यानी कि S हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर P चौथा नंबर देखते हैं, यानी कि PQR हो जाएगा चौथा नंबर में। तो SQR अंतिम में R हो जाएगा, SQR एक ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किरण ने सहयोग से कहा, ये किरण है एक सहयोग है, ने कहा कि नीली कमीज वाले एक जो लड़का है वह अपने युवा जो है लड़का जो है मेरे पिता के, कौन का, किरण के पिता का, किरण के पिता की पत्नी है, पत्नी की पुत्री है, यानी पुत्री हो गया, यही पुत्री है के 2 भाई है, यानी कि 2 भाई है। 2 भाई जिसमें से 2 भाई है से छोटा है, यानी जो छोटा है वो संयोग है, यानी छोटा भाई जो है संयोग है। तब बताना है कि किरण की नीले वाली कमीज वाला क्या होगा। जब किरण भाई है तो क्या होगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रहने देते हैं वीडियो दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबा हो रहा है। यहीं पर क्वेश्चन का तो अब आगे बना लीजिएगा। अगर जो नहीं बनता है वो हमारे टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, हम बना के सोल्यूशन हम आपको भेज देंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं, आप अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब मिलते हैं अगले सेट में।